नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दुर्ग निगम के आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने गुरुवार को आर्यनगर, शंकर नगर में संचालित अग्रवाल नर्सिंग होम की जांच की। शिकायतकर्ता कार्ती राम ने आयुक्त के कक्ष में शिकायत की थी और वार्ड के नागरिकों और भर्ती मरीज के परिजनों ने अव्यवस्था की शिकायत की थी। इसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंचे। आयुक्त ने जांच के दौरान मौके पर एनजीटी गाइडलाइन का उल्लंघन होना पाया। इसके अलावा नर्सिंग होम एक्ट और बायो वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर भी अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है। मौके पर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर एक्स के अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास और शांति भंग करने की कोशिश की गई। इसके बाद मौके पर कोतवाली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने पुलिस को निर्देशित किया कि दोनों पर कानूनी कार्रवाई करें। वहीं भिलाई नगर से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास और एमआईसी मेंबर लोक निर्माण विभाग के प्रभारी एकांश बिछोर ने हरी झंडी दिखाकर सिटी बस को रवाना किया है। इसी के साथ ही निर्धारित रूटों पर अब सिटी बस दौड़ने लगेगी। प्रारंभिक चरणों में 8 सिटी बसों को प्रारंभ किया गया है और 2 बसें तैयार हो चुकी हैं जो जल्द ही चालू की जाएंगी। इसी प्रकार से 10 बसें चलने को तैयार हैं। इसी के बाद शेष बची हुई बसों को भी शीघ्र ही निर्धारित रूट के मुताबिक प्रारंभ कर दिया जाएगा और सिटी बस को चलाया जाएगा। ये खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां भिलाई को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि महापौर ने सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही आपको बता दें कि 8 सिटी बसों को अभी तक शुरू कर दिया गया है और साथ ही 2 ऐसी बसें हैं जो बनकर तैयार हैं, उन्हें जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको बता दें कि 10 बसें चलने को तैयार हो चुकी हैं। तो दुर्ग से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां भिलाई को अब नई सौगात मिली है और साथ ही महापौर पहुंचे और उन्होंने सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये सारी बसें अब निर्धारित रूट पर चलने लगेंगी। वहीं डिंडोरी कलेक्टर विकास की नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारी बस में सवार होकर दूरसंचार अंचलों में शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। जिले में विकास और शासन की योजनाओं का पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए नई पहल कर प्रत्येक शनिवार को जिले के दूरस्थ अंचलों में जहां नेटवर्क सहित अन्य समस्याओं से ग्रामीण जन परेशान रहते हैं, उनके लिए कलेक्टर विकास द्वारा बताया गया कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के करवदा जिले की सीमा से लगे जिले के अंतिम छोर का करंजिया विकास खंड का बैगा, साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान छूटे पात्र हितग्राहियों के लिए शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना और सेवा अभियान के दौरान चयनित पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्रों का वितरण किया जाना, साथ ही ग्रामीणों को समस्याओं का तत्काल मौके पर ही निराकरण कर उनके स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ ही प्रदेश और जिले को टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्त कराने के लिए लोगों को जानकारी भी दी गई और साथ ही सुरक्षा और उपचार के बारे में भी लोगों को बताया गया है। एक्चुअली सुशासन सप्ताह हमारा शुरू हो रहा है 19 तारीख से और अभी सुशासन सप्ताह में जो हम लोग अभी पिछली बार जनसेवा अभियान चला था, उसमें लगभग पूरे जनवरी में हमने 1,33,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभ दिए थे। और जो आम जनता की समस्याएं हैं और जो उनके आवेदन हैं वो एक शाश्वत प्रक्रिया है। जब आप काम करते हैं तो लोगों के और अधिक आवेदन समझ में आते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों में फील्ड विजिट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो हमने महसूस किया कि अभी और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो हमसे। वहीं मनेंद्रगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कटकोना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी कई महीने से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने आरोपी की खोजबीन लगातार जारी रखकर अपने मुखबिर को भी सचेत कर रखा था। जैसे ही थाना प्रभारी विजय सिंह को सूचना मिली, उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनेंद्रगढ़ से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग के साथ इस आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। इस आरोपी को लेकर लगातार पुलिस खोजबीन में जुटी हुई थी और उसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही उसे अब जेल भी भेज दिया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। पीड़िता की मां थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी जो नाबालिग बच्ची जो 15 साल की है वो 8/11 को अचानक घर से गायब हो गई है। उसे शंका है कि किसी के द्वारा उसे बहला फुसलाकर उसे ले जाया गया है। इसकी रिपोर्ट पर धारा 363 आईपीसी का अपराध कायम कर विवेचना किया। 22/11 को पीड़िता को बरामद किया गया और पीड़िता के द्वारा जब कथन लिया गया तो कथन में बताया कि रामजीत कटकोना का इसको लेके बहला फुसलाकर शादी कराने के लिए ले गया था और इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस ने लूट के आरोपियों का जुलूस निकाला है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और यह अहम जानकारी, जहां पुलिस ने लूट के आरोपियों का जुलूस निकाला है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अब इन आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। 3 आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने लुटेरों का जुलूस निकाला है और पुलिस उनको मारती हुई नजर आ रही है। रायपुर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। 3 आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। साथ ही आपको बता दें कि इन युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरक्षण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजभवन के अधिकारी बीजेपी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे ही विधानसभा में आरक्षण बिल पास होगा उसके बाद मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। विधानसभा में पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती है। क्या कोई विभाग विधानसभा से बड़ा हो गया है? राज्यपाल अनुसुईया उइके राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर कहा कि मुलाकात करनी चाहिए। केंद्र सरकार खुद पिछड़े वर्ग को 27% दिया है। राज्य सरकार अगर पिछड़े वर्ग को 27% दे रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। देखिए, उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसके जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था
जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। वहीं रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मंत्री दीदार कश्यप, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक पुन्नू लाल भी मौजूद रहे। रमन सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर की है। रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के 4 साल लूट, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार से भरे हुए रहे। उन्होंने कहा कि देश भर में जितनी बदनामी इस सरकार के कार्यकाल में हुई है, उससे छत्तीसगढ़ का सर झुक गया है। मुख्यमंत्री के नाम से जितनी योजनाएं बनी थी और चली थी, वो किसानों के 0% में ब्याज में सहकारी बैंक से कर्जा देने की योजना बनी हो, या डेवलपमेंट के कीर्तिमान स्थापित हुए 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी हो, या 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हो, 29,000 नए स्कूल का निर्माण की कल्पना हो, और 15 साल तक शांति के साथ छत्तीसगढ़ के लोग उस उत्सव को मनाते रहे गौरव के साथ। वहीं बलौदा बाजार में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय 22वीं सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कबड्डी संघ के सचिव वीरेंद्र शर्मा, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष धीरज बाजपाई और जिला खेल अधिकारी प्रीति बंछोर उपस्थित थे। अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल भावना खेलने और पढ़ाई पर भी ध्यान देने की बात कही। बलौदा बाजार में सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 22 सालों से किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर के 22 जिलों से 500 खिलाड़ी और खेल अधिकारी भाग ले रहे हैं, जो विजयी होने पर प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। जो यहाँ पे प्रतियोगिता होने जा रही है कबड्डी की, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारी टीमें यहाँ पे बालक बालिकाओं में आई हैं, बच्चों में काफ़ी जोश देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो मोबाइल में चले गए हैं, इंडोर गेम में चले गए हैं, कंप्यूटर में चले गए हैं। उनको ये चीज़ देना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी देना ज़रूरी है। इससे उनके फिजिकली वो अगर एक्टिव हैं तो उनका मन, ध्यान, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पढ़ाई में और अदर चीज़ों में उनके बॉडी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। करीब 21-22 जिलों से अभी तक के बच्चों ने अपनी प्रतिभागिता दी है और ये 3 दिन चलना है। 18 तारीख शाम को इसका फाइनल खेला जाएगा। बेमेतरा जिला मुख्यालय के पिकरी शासकीय स्कूल के सामने लोक सेवा केंद्र के आड़ में लोगों को चूना लगाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में लोक सेवा केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे बेमेतरा एसडीएम सरुचि सिंह ने दबिश देकर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होने का दावा करने वाले के ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए सील किया गया है। संबंधित दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी किया है। पिकरी में है, शासकीय स्कूल के एकदम सामने एक लोक सेवा केंद्र के नाम से संचालित एक जगह है, जिसमें लिखा हुआ है लोक सेवा केंद्र, मगर एक्चुअली वो लोक सेवा केंद्र नहीं है और उसका जो लाइसेंस है वो ग्रामीण है और ये शहरी क्षेत्र में चलाया जा रहा है और लाइसेंस किसी और जगह का है। और ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होने का दावा कर रहे हैं कि ये एचडीएफसी के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसका भी प्रमाण अभी तक पेश नहीं किया है। वही खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां प्राथमिक स्कूल में बच्चे अपनी जान डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि करीब 40 साल पुराने जर्जर भवन में 31 बच्चे पढ़ाई करते हैं।
शिक्षकों ने इस गंभीर मामले को लेकर विभागीय उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बरसात में पानी टपकता है ऊपर से और कंडी वगैरह सब टूटा हुआ है, जर्जर की स्थिति में है। दीवार में पूरा पपड़ी निकल रहा है। लिपाई पोताई करवाते हैं फिर भी चमक नहीं आता है। वहीं जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम पंचायत गुफड़ी के पटेल पारा स्कूल में टीचर नहीं है। स्कूल सफाई कर्मी के भरोसे चल रहा है। उक्त स्कूल के सफाई कर्मी देवाराम ने बताया कि यहां पर पदस्थ शिक्षक एक दिन ज्वाइन करने के लिए आया था और उसके बाद से नहीं आए हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हम स्कूल का जायजा लेने के बाद अभी चर्चा करेंगे। यहाँ के जो प्यून हैं, यहाँ प्यून के भरोसे स्कूल संचालित हो रही है और जो बच्चे हैं खुद ही शिक्षक बन रहे हैं। शिक्षक खुद ही बच्चे बन करके आज ABCD हो या अनार क्या हो वो पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा अभी ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ के जो प्यून हैं देवाराम से हम चर्चा करेंगे। तो देवाराम जी, यहाँ जो शिक्षक है तो कितने दिनों से यहाँ पर शिक्षक नहीं आ रहे हैं? वही 3 महीना हो गया सर। वही हमको परेशान हो रहा है। वही सब करने वाले हम, वही खाना बना के बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ, अम्मी लोग पढ़ाते, कोई अभी गुरुजी नहीं आ रहा है सर। तो उसके लिए हम लोग को परेशान बहुत हो रहा है सर, लेकिन अभी कोई गुरुजी नहीं आ रहा है। वहीं सुकमा दौरे पर रहे उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कई स्कूलों के 90 छात्रों को साइकिल वितरण किया। मंत्री लखमा ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल सुकमा के 16, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यमिक स्कूल सुकमा के 32 और कन्या शिक्षा परिषद सुकमा के 42 छात्रों को साइकिल वितरित की गई। साइकिल वितरण के अवसर पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि गण एवं अधिकारी गण उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।